यह 25 जून की प्रत्यय सभा है। आहा, आज कैसा दिवस है कि मनहरनी माँ हम बच्चों बीच न रही। सब मधुबन निवासी अपनी माँ के आह्वान में सारी रात अखंड निष्ठा की ज्योत जगाए बैठे। बैठे हैं तो जरूर है कि बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जरूर जो भी नाम रूप वाले बच्चे हैं, जो भी बाप के सर्विस में है, उनसे ये योग और ज्ञान सुनना है। वो भी क्या सुनाएंगे कि बाप को याद करो, किसी को वर्षा उनसे मिलते हैं। अच्छा, मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम भी बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हो, ये बैठे हुए हो शिव बाबा के याद में, डन अब तक भी याद में बैठे हैं कि कोई वंडरफुल कोई हो जाए बात, कोई नहीं, क्या भी हो सकते हैं, वो तो देखना है साखियों कर करके। कोई फिक्र नहीं करना है क्योंकि तुम बच्चे क्यों रहते फख्र में हो। किस फख्र में हो? हम बेहद के बाप से, हम सब जो भी मम्मा बाबा है साकार, वो वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, इनमें कोई भी समझे जाते हैं तो फिर अपन कह देंगे कि ये तो भावी है, कल पहले भी ये हुआ था, तो ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़ा नहीं, जिसे कोई फिक्र न रहे, फिर भी फख्र में रहे कि हमको तो बाप से वर्षा लेना है और कहाँ भी हो हमको तो बाप को ही याद करना है। मूल्य सुननी है तो बाप से नाते ही रहते हैं। आज मम्मा गई थी, कल कोई चले जाएंगे, तो बाप को मूल्य सुनानी है जरूर। इसका रथ तो है कायम, जिसे तुम बच्चों को बाबा नई पॉइंट और धीरे आज समझाते रहते हैं और यही सबको कहते रहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत, कोई भी हो, समझा नहीं? क्यों? कि समझो कोई मम्मा को याद में शरीर छोड़ देते हैं, मम्मा को याद करते करते तो उनको कोई संगति तो हो ही नहीं सकती है, तो वो नाम रूप में फंस करे। ये तो ज्ञान है सब बच्चों के लिए कि कोई भी किस्म का इनको फिक्र न रहे, बल्कि फखरों में रहे और जो देखते रहे समझे ये कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। भले समझाते रहते थे ये जगदम्बा तो सीखा है दो गाड़ी के, और साथी चलने वाली है परंतु नहीं, ये देखा गया कि नहीं ये मामा भी चल पड़ी है। जब तक अभी है रमजान तक है। कभी मैं कहते कोई मेरे के लिए हो जाए, समझे, ड्रामा है नहीं, जो कुछ भी नूंदा हुआ होगा ड्रामा में वो पिछड़ तक हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होता है तो समझेंगे कि कल तो पहले भी ऐसे हुआ था। जो जो सेकंड ब सेकंड कैसी भी बातें होती रहे, क्योंकि बहुत ही कुछ आगे चल कर करके
कुछ वंडरफुल बातें देखने की है, बहुत दुख की बातें आने की होती है, क्योंकि समय में तो है ही दुख की बात की, समझा नहीं। परंतु उन दुख को हम कुछ फिक्र में नहीं रहते हैं। देखो बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, फिक्र में है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको तो बाबा को याद करने, हमको तो बाबा को बताए, उनको भी बाबा को बता लेना है, क्योंकि बाबा ने समझाया है क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलती है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलनी है। इसलिए जो भी क्रिएशन है, बच्चे और बच्चियां नहीं है ना, क्रिएशन उनको याद करना है बाप को, कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ते हैं, कोई कुछ संशय होते हैं, तो इसमें संशय की कोई बात होती नहीं है, क्योंकि याद करना है शिव बाबा, उनमें संशय की तो कोई बात उठ ही नहीं सकते हैं। संशय करके क्या करेगा? अच्छा रूठ जाएगा, समझेगा पता नहीं क्या है यहाँ, ऐसे से क्यों बात होती है। नहीं, ये हम संकल्प बच्चे उठा ही नहीं, कह ही नहीं सकते। बस जो होता है देखते हैं, बस सेकंड बस सेकंड, वो कल पहले मौके को होते ही रहते हैं। बच्चों का कल्याण किसमें है? बाप को याद करना, रास्ता बताना और उनको रास्ता बताते जाना, ये है तुम बच्चों का काम। तो बाप के सर्विस में रहते रहते अच्छी तरह करते करते कोई चला जाते हैं, तो यही फिर समझना चाहिए कि इनको भी कोई जाकर के पाठ बजाना है। कहा भावी है, कोई न कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होते हैं, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझे, ये फख्र में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरी संतान है, ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं, तो जरूर कोई उनका भी होगा पाठ का और कुछ काम करने का। समझे नहीं बच्चे? कोई से भी काम हो सकते हैं, ऐसे मत समझो नहीं हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि अच्छा को इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है, नहीं है, समझे? इसलिए कोई भी फिक्र में नहीं रहना चाहिए बच्चों को, फख्र में ही रहना चाहिए। तो और सौभाग्य जो हमारा ही पाठ है, कल पहले माफिक है, बाप का मददगार बनने। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं, तो बड़े पीछे को जैसे कांग्रेस है, जिसको अपन कौरव कहते हैं, संप्रदाय, देखो बैठ गए प्रेसिडेंट चले जाते हैं, प्रेसिडेंट नेहरू चले जाते हैं, देखो सारे भारत को, ये तो है तुम्हारा गुप्त काम, सब सारे भारत का चला गया तो क्या करेंगे? कुछ हो तो नहीं, हम समझते हैं ड्रामा सारी है, सब कुछ होता है, गया तो क्या हुआ, है नहीं? कोई भी ऐसे नहीं कुछ करना है, कोई नाम वाम तो कुछ करने का नहीं है, हमारे सब कुछ गुप्त, ये गुप्त ही ज्ञान है सारा। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जो कभी भी ऐसे न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया, आंसू आ जाएंगे। नहीं, आंसू आएंगे तो नापास हो जाएंगे। क्यों? कि बाप बैठे हैं नहीं, जो सबको वर्षा दे रहे हैं, बस बाप को ही याद करना है, नहीं तो नापास हो जाएंगे अगर आंसू आ जाएंगे। नहीं है, आंसू आ जाएंगे तो समझेंगे कि कोई ना मुख में, फिर माँ हो या बाप हो, समझा नहीं बच्ची? नहीं, और बाप अमर है, शिव बाबा तो अमर ही है, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है, बिल्कुल ही, क्योंकि हमको तो खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे है ना बच्चे? तो चलो ऐसे ही समझना चाहिए। अच्छा मम्मा का भी इस समय में ही जाने का था कोई कार्य, ये तो ड्रामा है, उनमें जो सबका पाठ है, और इस समय में जो भी बच्चों का पाठ है, भले कोई भी शरीर छोड़े अपने अपने अवस्था अनुसार, तो उनका कल्याण ही है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहाँ भी कुछ अपनी खुशबू देंगे। अरे छोटे छोटे बच्चे भी खुशबू देते हैं, समझा नहीं? बहुत महिमा करते हैं कि भाई ये फलाना था, अरे छोटे पर में
सर्प आया था तो उनको लपेटा गया था, कुछ भी नहीं उनको होता था। ऐसे कहते हैं महिमा दिखलाते नहीं। तो फिर ये महिमा क्यों उनकी होती है? यहाँ कोई नया सोल है तो पता उनको क्या कोई कर सकेगा, क्योंकि उनको पास करना है समय, समझे नहीं? तो ऐसे ऐसे कोई चरित्र होते रहते हैं, वंडरफुल विचित्र चरित्र। तो ये भी एक चरित्र चलता है नहीं बच्ची है। बच्चों को तो सारा ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मजा है। ड्रामा का क्या भी जो कुछ भी होता है सेकंड ब सेकंड, वो ड्रामा की नूंद है। ऐसे समझ कर करके और अपना खुशी में रहना चाहिए, हर्षित ही रहना चाहिए। अपनी है गुप्त, कहाँ भी तुम जाएंगे तो भी शांति, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। अभी भी तुम लोग जाएंगे सारी पलटन जाएंगी जरूर। हाँ, जो चल सकते हैं थोड़ा बुढ़िया न चल सके तो न जाना है, बाकी तुमको जाना है शांत से बिल्कुल। जो जहाँ से तुम जाओ जैसे कि शांत फैली हुई रहती, कोई आवाज नहीं, वो सब वंडर का है बाप के ही याद में। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को पसंद है, एक तो शरीर है उसको तो जाना ही है, पाठ बजाना है। हर एक को पाठ नूंदा हुआ है। अभी नूंद में हम रोएंगे तो क्या नूंद का पाठ बदल थोड़े सकते हैं। इसलिए बच्चों को तो बिल्कुल ही शरीरी शांत और हर्षित मुख, ऐसे भी नहीं कोई का आंसू, देखो नापास हो जाएंगे अगर आंसू रहा या दुख कोई को हुआ किस प्रकार का, तो समझेंगे कि नहीं ये शायद नाम रूप में शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। दुख होता है माना कि मामा को याद करते हैं, शिव बाबा को नहीं याद करते हैं, क्योंकि कमाई है शिव बाबा की याद में, एवं हेल्दी बनना है शिव बाबा के कमाई में। उसमें कोई भी गफलत नहीं चाहिए जरा भी, बड़ी मेहनत है इसमें, मजबूती है। देखो हनुमान बनना है नहीं, माया का कोई भी लोधा नहीं आवे, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी जब क्या अटल अखंड राज लेना है तो अवस्था भी अटल चाहिए। कोई भी हो जावे, कोई भी इस्तीफा हो जावे, चलो कोई छित गिर पड़ती है, हाँ होता है ना बच्चे, चलो 10, 20, 25 मर पड़ते हैं। भावी ये ड्रामा की अफसोस की तो कोई बात नहीं, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो होने के हैं, हाँ चलते चलते आप कुछ भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं कोई तुम्हारे में से कोई नहीं मरने की है, नहीं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक में हो सकते हैं। इसलिए बाबा बताते हैं, समझाते हैं कि बच्चे हमेशा अपने फख्र में कहा बाप के बच्चे ड्रामा है, इसमें जो जो जिसको पाठ मिला हुआ वो बजाता है, उसमें हमको क्या करना है, समझा ना बच्चे। तभी बाबा नहीं आगे भी कहते थे, हमारा ज्ञान ही ऐसा है, अम्मा मरे तभी हलवा खाना, यानी ज्ञान रतन लेना, अम्मा मरे तभी भी खुश रहना, समझा नहीं, क्योंकि याद फिर भी दे देते हैं। समझो बाबा कहते हैं बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिलेगी है ना, कि हमको इसे बाबा से वार्ता लेना है, कोई इनसे तो नहीं लेने का नहीं, बाप से। तो बाप कहते हैं फिर बच्चों को बच्चे तुमको वर्षा मेरे से लेना है, नहीं सब बच्ची जो है मेरे से लेकर के दूसरे को रास्ता बताती है। तो मैं रास्ता बताने वाले बाप से रास्ता पाई कर, तुम्हारा धंधा ये सो भी गुप्त युक्ति से बहुत, और बिल्कुल शांति से, कोई भी झगड़ा के तो कुछ भी नहीं, बाप का परिचय, क्योंकि ये फिर भी तो वो चलेगा नहीं ये बात है कि पिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बाप है। वो भारत को कल्प कल्प पतित भारत को पावन बनाते हैं, कोडी जैसे हीरे को बाप बनाते हैं, उसके लिए सर्वव्यापी कहना है, ये तो बड़ी गिलानी है। तो तुम तो बच्चों को अंधों के लाठी बनना है, रास्ता बनाने की बाप का परिचय देना, बस फर्ज है बाप को याद करना, हर एक के ऊपर मेहर करना। ये बेचारा अंधा है, ये बुद्धिहीन है, जो भी विद्वान है, आचार्य है, पंडित है, उनको सिर्फ एक बात, परम पिता, देखो नाम ही ऐसा होते हैं, परम पिता परमात्मा जो रचता है
उसके क्या संबंध है आपका? क्योंकि क्रिएटर तो कहा जाते हैं ना बच्चे, तो पिता कहेंगे ना जरूर। तो बस पिता ही तो पतित पावन है नहीं, पिता ही तो एक है नहीं, पिता ही तो पति को पावन करने के लिए ये सहज राजयोग सिखलाया है नहीं। कृष्ण ने तो नहीं सिखलाया नहीं, कृष्ण तो प्रिंस था, ये समझाना होता है नहीं। तो बस वो सिद्ध करके फिर गीता का भगवान कौन, तो सिद्ध हो जाएगा। फिर निराकार साकार और ब्रह्म कुमार कुमारिया प्रजापिता ब्रह्मा तो है ही, उनके कुमार कुमारिया, वो अपना पाठ बजाती है रास्ता बताने के लिए। बहुत बच्चों को रहम दिल रखना है, और ये पुरुषार्थ, ये बेचारे दुखी है, इनको सुख का रास्ता कहाँ से पता? और कोई भी दुख सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं इस दुनिया में, सवा एक है नहीं। लिबरेटर, दुख हारता, सुख करता, तो एक ही है नहीं बच्चे, ये तो कोई है नहीं। और सर्व का एक, यहाँ तो बहुत ही सर्व सर्व करते रहते हैं लीडर फीडर सीडर। सर्व का लीडर कोई हो सकते हैं? गाड़ी तो रॉन्ग है नहीं बच्चों, नहीं। सर्व का सुखदाता, तुम सबको उनको ही याद करना। बाबा कहते हैं तुम देखते हो इन तरफ, बाबा तरफ, तुम जानते हो कि बाबा इन द्वारा, इसलिए तुमको इस तरफ में नजर करनी पड़ती है। तुम देखते हो इनको, तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली गई है। बाबा करके हमको इनसे ज्ञान सुनाते हैं। पीछे कभी बाबा आके सुनाते, कभी ये भी सुनाते हैं, जैसे तो मम्मा भी सुनाती है, बच्चे भी सुनाते हैं, तो सुनाते रहते हैं ना। अच्छा तो वो नहीं घड़ी घड़ी कहेंगे कि बाप सुनाते हैं, नहीं, वो तो बाप ने समझाया। हाँ, बाप हो सकते हैं कोई के शरीर में प्रवेश कर कोई का कल्याण करने के लिए वो कर सकते हैं, करता तो सब कुछ बाप है नहीं, तो सब कुछ बाप ही करता है। उस फख्र में रहना चाहिए। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, समझा नहीं। भले हम जानते हैं कि भाई मम्मा बहुत सर्विसेबल, सबसे नंबर 1 गाई जाती है, कि उनके हाथ में वो सितार दिखलाते हैं। अभी सितार बितार तो नहीं है, पर तुम बच्चे जान गए तुम बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी, वो बहुत अच्छा समझाती। तो जिनको समझाएगा उनको लव रहता है, फिर भी समझते तो है नहीं कि ये बाबा की समझा के लिए। इसलिए वो भी ऐसे कहती थी, शिव बाबा को, सब कहते हैं शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना, याद शिव को करना है। सुनना है कान से बरोबर ज्ञान, पर याद करना है उनको। तो तुम बच्चों को भी उठते बैठते चलते और कोई को भी लक्ष्य बताते, तुमको लक्ष्य बाप का बताना है। मन मना मैं अक्षर ही है, 2 है मैं शव, बिल्कुल ही। बाकी तो डिटेल, देखो डिटेल तो लगी हुई है नहीं, समझाना पड़ते नहीं। बाबा को याद करो और वर्ष को याद करो, वर्षा मिला था, कब मिला था, सो समझानी इसके ऊपर। फिर कैसे हम लोग ने गमाया, सो तो समझानी देनी पड़ती है, समझा नहीं, जाल के ऊपर और इनके ऊपर रमा। फिर भी अंत में तो यही है ना, बुद्धि से भी भाई भगवान बाबा है, बाबा है, बाबा से तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए, बाबा से तो वर्षा स्वर्ग का ही मिलेगा। बरोबर बात वो स्वर्ग का वर्षा था। अभी फिर रावण का राज है, हार है। देखो हार होने के कारण देखो इंसॉल्वेंट है, पतित है, भ्रष्टाचारी है, कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसे थोड़ी है कि ये भ्रष्टाचारी ही बात था, भ्रष्टाचारी नहीं, बात तो शिष्टाचारी था। फिर शिष्टाचारी थे, देवी देवताएं थे, तो जरूर जन्म मरण में तो आना ही है नहीं। तो देखो इसलिए वो जो है वर्ण, ये गाये हुए हैं बरोबर। देखो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बाप से सहज राज योग, जिसको पीछे वो गीता नाम रख दिया। हम सीख रहे हैं, हमको तो सीखना ही है। अगर कोई सीखना छोड़ देते हैं तो फिर क्या सीखेंगे? वर्षा तो ले नहीं सकेंगे कोई भी हालत में। कोई भी संशय किसको ऊपर है तो बाप तो कहते हैं कि अगर संशय पड़ा, ये हुआ तो बेचारा नुकसान कर देंगे अपना, पढ़ेगा नहीं मेरे द्वारा या मुझे याद न करेंगे, क्योंकि ये जो चित्र है वगैरह ये सब जाने के लिए रखा हुआ है। नहीं तो बात सिर्फ 2 है,
सब जाने की, बिल्कुल सिंपल। तुम बच्चों को तो बिल्कुल सिंपल लगती है जो तीखे। अरे भाई भगवान तुम्हारा क्या लगता है, बाप लगता है नहीं, तुम्हारा क्या लगता है उन्हें, मतलब भगवान को जानते हो घास हो जाती है। यानी पिता परमात्मा से क्या संबंध है, पिता पिता कहो, भगवान ईश्वर परमेश्वर इनमें सब मूझ जाते हैं। परम पिता तो तुम्हारा तो बरोबर है ही बाप से, जो और बाप ही बैठ करके पढ़ाते हैं तुम्हारा कि बच्चे कोई भी हालत में, हर हालत में तुम बच्चों को कोई भी दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। भले बीमारी हो, सीमारी हो, कुछ भी हो, ये तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते रहते ये भाई क्या है, ये करा कर्म भोग है, करा कर्म भोग है, समझे नहीं। पूछते हैं तो भी कहते हैं हो सकता है कोई बस बताते नहीं है। कुछ भी पूछते हैं तो बोलते नहीं ये तो बताने का बात है नहीं ड्रामे में बताने का मैं कैसे बताऊं। अभी क्या करें बाबा को, बाबा कहें कि ड्रामा में नूंद नहीं है कुछ बताने की, इसलिए मैं कुछ बताता ही नहीं हूं, देखते चलो साखी होकर करके, समझे नहीं। तो इसलिए बच्चों को भी साखी होकर करके बाप के याद में यही फख्र कि हम ईश्वर के संतान, ईश्वर के पोतरे और पोतियां, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं ये भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते और वो सभी छोड़ती है, समझे नहीं। तो कोई भी छूट सकते हैं, 10-20 कट से भी आगे चल करके आफतें तो बहुत ही है। तो हमें को हर एक को बस बाप को ही याद करना है, बच्चे को ही याद करना है, डिटेल में समझा सके पूछते हैं नहीं। तो बोलो पहली तो बात यह है नहीं, बाप से वर्षा तो जरूर चाहिए, तो बाप को मिला था नहीं, अभी वर्षा मिला था जरूर था जरूर। अब ये बात पुराना कैसे बना, सो तो समझे की बात है नहीं। सत्युग नया कल है युग पुराना, वो तो फिरा ना जरूर, उसमें वर्णन भी फिरे, 84 जन्म भी फिरे, हर एक जन्म में दूसरा शरीर दूसरा फीचर एक न मिले दूसरे से। तो श्री कृष्ण का भी तो राज था ना, पुण्य जन्म लिया होगा तो नाम रूप तो फिरा होगा ना, वही तो नहीं होगा नहीं। फिर कभी भी वो कृष्ण हो, हाँ साक्षात्कार हो सकते हैं भक्ति मार्ग में, उसमें कोई संशय नहीं, और यहाँ भी साक्षात्कार हो सकते, समझे नहीं। क्योंकि बाप का भी ब्रह्मा द्वारा क्या देते हैं, ये वर्षा देते हैं प्रिंस का। बच्चा जो भी दीदार करते हैं घर बैठे भी, तो भी ऐसे ही ब्रह्मा का और फिर प्रिंस का। अभी प्रिंस का बच्चे को क्या, बच्चे तो सभी ताज वाला ही दिख रहे हैं, तो सभी ताज वाले, वो पिछाड़ी तक त्रेता युग तक भी ताज वाले ही देखेंगे। तो ये होता है साक्षात्कार। अभी कौन सा प्रिंस बनेंगे ये तो है पुरुषार्थ के ऊपर, सारा जितना पुरुषार्थ करेंगे इतना ऊंचा प्रिंस सूर्यवंशी बनेंगे। हा? तो सारा प्रकार पुरुषार्थ के ऊपर हुआ नहीं। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे या इतना हम ऊंचा पढ़ पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। प्रिंस होते हैं नहीं, वो भी प्रिंस, सूर्यवंशी भी प्रिंस, चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो इसलिए बच्चों को तो पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो याद पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी है कोई का बाप मरते है तो पढ़ाई बच्चा छोड़ देंगे, भूख मरेंगे, इसके माँ मरेंगे तो पढ़ाई थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। तो तुमको तो कोई भी पढ़ाई रोज ही पढ़ना है तुम्हारे लिए, समझे नहीं। ऐसे भी कोई पढ़ाई एक दिन भी छोड़नी है, यहाँ एक दिन भी कोई तुमको सर्विस न करनी है, और भी तुमको हर हालत में सर्विस तुम्हारी गुप्त ऐसे भी जाएंगे नहीं, जैसे शांत बिल्कुल जाएंगे शरीर होकर करके। पूछेंगे कोई तो भाई यहाँ माता जी का वो शरीर, पूछेंगे तो जरूर रास्ते में भाई माता जी का शरीर छूटता है, और देखेंगे माता जी का के मातेश्वरी का। अभी बड़े शांत में जाके कोई बात है, कोई याद रखे देना, रास्ते में एक दो से बात भी नहीं करना होती है ना, शांत में एकदम और फख्र से। कोई भी नहीं तो मनुष्य होते हैं तो रास्ते में रोते भी जाते हैं, शमशान में जाके रोते हैं,
तुम लोग को कभी भी आंसू नहीं बहाना है, जिसका योग शुभ बसे। अगर आंसू बया फेल हुआ, जिनका मम्मा में मोह था, मम्मा में कोई के मोह नहीं रखना होते है, न शरीर कोई में भी मोह होता है, कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो। बाबा समझाते रहे, तुम बैठे हुए हो तो बराबर देखते ही आओ, परंतु तुम्हारे बुद्धि में वो बाबा है, हर वक्त बुद्धि में वही बाबा है कि वही बाबा हमारा बाबा है, उसको ही हमको याद करना है और वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही हमको वर्षा लेना है। और उसने ही ये सब कुछ हमारा बुद्धि का ताला खोल दिया तो सारे ब्रह्मांड और सूक्ष्म तन और फिर ये सृष्टि के आदि मध्यंतर का ज्ञान हमारे बुद्धि में है, समझे नहीं। और इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं, बस अपनी उसी नशे में मौज में, और सबको सुनाना भी ऐसे ही। तो तुम बच्चों को जो ब्राह्मण बने हो नहीं, बच्चे जो पक्के ब्राह्मण सच्चे, जब कोई लौकिक माँ का शुक्र होता है नहीं, तो पहलू का तो बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं, शुक्र की बात मुरझाने पर की बात कोई होनी नहीं चाहिए, अवस्था चाहिए अच्छी। ऐसे देखो अभी बॉम्बे से आते हैं 2-3, बोलते हैं हम माँ का मुंह देखे, बाबा फिर भी समझते हैं कि ये भी रॉन्ग है। क्या मुंह देखेंगे? तुमको शिव बाबू को याद करना है, मुंह देखे क्या करेंगे? मुंह तो देखा हुआ है, दिल में है समाया हुआ। ये अज्ञानी लोग कहते हैं जो लाश को रख देते हैं, साहब आवे आकर के वो उनका मुंह देखे, तो उनके रस्म रवाजे ने, हमारी तो नहीं है ना, से बिल्कुल नहीं आ रहा। ये तो बाबा के डायरेक्शन के ऊपर, अभी कोई भी बगल में डायरेक्शन नहीं, अभी ले जाओ, तो हम ले जाने के लिए एकदम हम कहते नहीं है किसके लिए, पूछते रहते हैं बाबा अभी क्या करें? हाँ 2 बजे तुम लोग को तैयारी करके जाना है, आगे 5 का था, अभी 2 कहते हैं, पता नहीं बैठे बैठे तो हमको सब तैयार रखना है, हुक्म मिला ये तैयारी, हमें हुक्म के बंदे हम बाबे। कोई कुछ कहते हैं, कोई कह सके कि नहीं ये तो बाबा का हुक्म रॉन्ग है, नहीं ये भूल है। हर एक है बाबा का कल्याणकारी है, मरने में भी कल्याण है, हर एक बात में कल्याण है। जगह होते हैं हम जानते हैं कि इसमें ही कल्याण है, क्योंकि अंत में तो तुम समझते हो कि बरोबर ये होनी है, ढेर के ढेर आएंगी अपना वर्षा लेने के लिए जरूर, तो कुछ भी होगा तो तुम्हारी सर्व एक्टिविटी होती ही रहेगी, सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवी चाहिए, उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए, किसे लड़ना, किसे झगड़ना, किसे करवा बोलना, या अंदर में कुछ भी लालच, लोभ, क्रोध वगैरह अगर ब्रह्मा कुमारी में होगा तो उनको सजा बहुत कड़ी मिलती है, क्योंकि निमित्त बनी हुई हो। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड एंड डीड, कोई को भी दुख न देना है, क्या करना है उनको रास्ता बताने सदा सुख का। तो तुम बच्चों से कोई को भी दुख नहीं मिलना है, हाँ? घर में भी कोई से दुख नहीं एक दो को देना है। बहुत पूछते हैं बच्चे ऐसे ऐसे नहीं, बच्चे जितना हो सके जितना उनको शिक्षा देनी है प्यार से, और बिल्कुल ही जितना योग में रह कर काम करेंगे नहीं इतना ही अच्छा रहते हैं। तो बाद माने से क्या होते हैं नहीं, इसलिए वो बताते हैं कि चंचल का कृष्ण चीज चंचल था नहीं, हाँ वो है नहीं कुछ ऐसी बात, पर समझो चंचल चंचल बच्चे को प्यार से चलाना ही पड़ते हैं। देखो बिलात में है बच्चे कोई इतने चंचल नहीं रहते जैसे यहाँ के, क्योंकि ये तमो प्रधान है बच्चे बच्चे। यहाँ वालों को ही कहते हैं विछू चंदन और बोलाया, यहाँ तुम्हारा नर्क जिसको आ जाए ना कुंभी पाक नर्क, सो यहाँ दिखलाते हैं, वहां थोड़ी दिखलाते हैं। क्यों तुम बहुत सुख भी देखते हो बहुत दुख भी देखते हो, तो ये दिखलाते हैं नर्क, कुंभी पाक नर्क वगैरह वगैरह नर्क, ये सब यहाँ के। बाहर के बच्चे तुम देखो कितने फजीलत में पढ़ते हैं, कितना अच्छे रहते हैं, यहाँ ऐसे अच्छे मुश्किल रहते हैं। इसलिए भावी समझ करके ड्रामा की बड़ा युक्ति से चलना है घर में भी।
जैसे कोई ऐसा न समझे अरे ये क्या, ये बच्चों को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी ये तो तुम जानते हो बच्चे सभी ज्ञान में भरपूर तो है नहीं। कोई तो बहुत या तो अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाकर के फिर इनको माया हैरान करती है, तो कोई कोई अविज्ञा कर देती है। ये भी तो बाप समझाते हैं, कभी परिपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न ये पड़ते रहेंगे तुम्हारे ऊपर, और तुम इससे रम होते रहना है सबको। विघ्न तो आते ही रहेंगे, वो तो बाप कहते हैं नहीं। इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अच्छा विघ्न पड़ेंगे, तुम्हारी नॉलेज सारी दुनिया से विरुद्ध है, बिल्कुल ही नहीं। तो वो हो गया ना एक तरफ में सब विद्वान आचार्य पंडित वगैरह, क्योंकि नॉलेज की बात है ना, अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात हो गई है नहीं, तो उसका तो उन लोगों का तो रास्ता ही उल्टा बिल्कुल ही है। तुम्हारा उल्टा और तुम्हारा सो भी देखो मानता है ये सब, और उनमें भी देखो कोई समझा नहीं सके, उल्टा समझाए तो बोलेंगे क्या ब्रह्मा कुमारियों की एकदम ऊपर नहीं चलाते हैं दोष। इसलिए फिर बच्चों को भी समझाए जाते हैं कि बच्चे पहले पहले सिर्फ इतना ही ये पढ़ के दो, ये पक्का सीख दो, पीछे कोई पर्सन ही पूछे पर्सन जाति पूछने क्या, पहले ये पर्सन तो कोई पसंद आता है कि हमारा बाप है, बस बाप ने नहीं कहा था आगे 5000 वर्ष पर एक मन मना भर, यानी मुझे याद करो। तो कब कौन सा टाइम था? बरोबर वही टाइम था कि बरोबर महाभारत की लड़ाई थी, एटॉमिक बॉम्ब्स थे, यादव कौरव पांडव थे, पांडव कौन थे जो ये बातें सुनाते थे कि मन मना भव, बाप को याद करो और वर्ष को याद करो। क्या तुम भूल गए? बस इतना ही उनको समझाना है। दूसरी मत शास्त्र को मानते हो? हाँ मानते, भक्ति मार्ग शास्त्र तो है, वेद ग्रंथ शास्त्र है, मानने का तो कोई दूसरा नहीं है। सो तो हम भी समझते हैं, देखते हैं, हम सुनते हैं, अच्छा नहीं पढ़ा सुनते हैं, बहुत शास्त्र है, बहुत वेद है, ग्रंथ है, और तो सो क्या, वो तो भक्ति मार्ग है ना, ये तो ज्ञान मार्ग है नहीं, ये तो ज्ञानेश्वर तो बाप है, एक बाबा। हमको बाबा कहते हैं, मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो, करो न करो तुम्हारी मर्जी। हम कहते हैं बाप को याद करो और वर्ष को याद करो। बाप ने वर्षा दिया था, बाद को स्वर्ग था, अभी नरक है, राक्षस राज है, राम राज्य है। ये जरूर फिर बाप ही आकर के सो, तो बाप ही कहते हैं फिर भी मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, मुझे याद करो, अपने सुखधाम को याद करो। बस हमारा तो यही है। जाति पूछने से भी बोलो नहीं, हमने कहा नहीं, न जान सके जो जाति समझे, कहा नहीं। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे निराकार अपने बाप को याद करो। किसको कहते हैं? आत्मा को। बोलते हमको याद करो। तो नर को याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और तो तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांत करते आए हो और दुनिया पसंद बनती आई है। अब बाप कहते बस बाबा बाबा करती ही रहो, बाबा बाबा करती रहेगी तो याद भी अच्छा आएगा। देखो तो दूसरी बात सब भूल जाते हैं ना, कोई हमारा बुद्धि होगी ये बाबा और राज, बाबा और राज, बाकी होने की मरते रहेंगे। ये तो आजकल तो क्या बात सुनो, क्या होता रहते हैं दुनिया में, यहाँ भी पता नहीं क्या होगा, समझा नहीं। ये आपस में सिविल वॉर भी लग सकती है, आपस में भी लड़ने लग पड़े, फिर भी तुम क्या कहेंगे? हाँ कल पहले ऐसे ही हुआ था, बस यही। और याद रखना है, बाप को याद भी रखना है और उसको रास्ता बताना, बस एक अलग, बस अलग समझाती रहो। इसको कहते हैं परिचय, ये भी तो कहते हैं नहीं। और गॉड का परिचय है जैसा हो जाती है, बस नहीं, बात भी हो गई नहीं। वो कहते सर, हम कहते हैं नहीं, बाबा कहते हैं, बाप से तो वैसा लेना है नहीं, हमको बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। और फिर बाकी तो समझाने के तो हर एक की बुद्धि में सब कुछ है। बच्चे भी होंगे, कोई भी कुमारियां आई है, इनको भी यही सिर्फ समझाते रहे घर में, तुम बाप को याद करते हो, परम पिता परमात्मा को याद करते हो, अरे उनको याद करने से तो वेद का वर्षा मिलते है, लौकिक बाप को याद करने से हद का वर्षा मिल रहा है। तो इनको भी तो समझाना चाहिए नहीं, जो थोड़ी बड़ी है
इनको भी समझा, फिर भी जो यहाँ की होंगी वो अच्छी तरह समझ जाएंगी, न यहाँ की होंगी तो जाके शादी बादी करेंगी, उनका संस्कार ही दूसरा देखने में आएंगे, समझे नहीं। इसलिए तुम सियाने हो दुनिया में सबसे, तुम्हारे जैसे सियाने बुद्धिमान इसको कहा जाते हैं, और बेहद के बुद्धिमान और सब हद के बुद्धिमान, तुम बेहद के बुद्धिमान। लोगों की कितना रात दिन का फर्क है ना बच्ची, तो उसे नशे में रहना चाहिए ना। बाकी कोई गम की कोई भी बात नहीं, ये हम जान गए कि ड्रामा चल रहा है, इनमें कोई पार्ट है, बजाने जाती है दूसरा। बाकी कोई ऐसे थोड़ी है बस उनको याद करना है, जैसे स्त्री मरती है या पुरुष मरते हैं उनको याद करते रहते हैं, या बच्चा मरते हैं तो दीवाने हो जाते हैं। नहीं, यहाँ दीवाने बनने की कोई बात ही नहीं। कोई दुख में हाथ से लो जावे नहीं, कहेंगे बिल्कुल ही अज्ञानी था। वाह, मम्मा गई है, पार्ट उनका था, वो एक्टर है, गई है, दूसरा कुछ एक्ट बजाने, उसमें मुझाने की भी दरकार नहीं है, रोने की भी दरकार नहीं, तो दुख की दरकार नहीं है। नहीं, हाथ से जाती आओ कोई सर्विस, ऊंची सर्विस करने के लिए। तुम दिन न प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो, ऊंची सर्विस, तो शरीर छोड़ेगा तो भी तो ऊंची सर्विस जाके करेगा ना। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख की वो नहीं रहनी चाहिए, अफसोस नहीं, मुंह फिलरा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ जाता है शिकल से मुरझाया हुआ है। मम्मा 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 क्या सभी जाएंगे खलास होने के, हमको तो बाबा के पास जाना है, नहीं हमारा काम है बाबा से, समझे नहीं, सबका काम है बाबा से। मामा बब्बी था काम बाबा से, अभी उनसे वो नॉलेज पा करके सर्विस करके जाती है कोई दूसरी सर्विस के लिए, दूसरा पाठ बजाने, हम साथी होकर के देखते हैं। कोई भी नहीं रहना चाहिए है? वो ऐसे नहीं कह रहे अब मैं चली गई, फलाना चली गई, ये चली गई, क्या शरीर गया हो गया, आत्मा सर्विस के लिए, शरीर तो सब खाक में ही मिलना है यहाँ। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का वो फिक्र नहीं। हाँ, ये संत है, ये हमारा जो स्टूडेंट था बाबा का, ये बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाते हैं, समझे नहीं। तुम सभी स्टूडेंट्स में वो अच्छा स्टूडेंट ऐसे तो कहेंगे नहीं, यार स्टूडेंट तो बड़ा अच्छा था, अच्छा गया थे कोई और का कल्याण करने किस प्रकार से, और स्टडी तो बाप ही कराते रहते हैं, वैसा तो बाप से मिले हैं ना बच्चे, तो बस पढ़ना जरूर है बाप से। कोई भी हालत में कोई रूठ गया तो बाप से वैसा ही नहीं मिल सकते हैं। कोई भी प्रकार का संशय में आया ये खत्म होगा, पद से दुष्ट हो जाएंगे। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चों कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शन जो मिलते रहे अमल में आते रहो, और ऐसे मत समझो तो को ये बाबा ने रॉन्ग दिए और ये क्या हो गया। बाबा ने कहा नहीं, अच्छा तुम बैठ के तपस्या करो, हो सकता है कोई वापस आ भी सकते हैं, अच्छा नहीं आया चलो बाहर ही, हमको तो बाबा से काम है नहीं, हमको तो और तो कोई से काम नहीं है नहीं, उनका भी उनसे ही तो काम है ना था। अभी कहीं सर्विस करने के लिए कहा, हमको क्यों फिक्र करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिक्र की कोई भी बच्चों को याद है, फिक्र उनको होगा जो बाप को भूलेंगे और नॉलेज को भूलेंगे। जो 5 मिनट साइलेंस में बैठ कर करके फिर भले कोई आगे जावे, थोड़े ही जा रहे, 8, 10, 12, 15 जितने कुछ चाहिए वो आकर के यहाँ बैठ करके, यहाँ तो कमाई करनी है नहीं, यहाँ बैठ करके बाबा को याद करो, और फिर भी कहते रहो बाप को याद करो तो वो अब तुम्हारी कमाई, बाकी कहते रहो बाबा क्या आ सकते हैं, कुछ विचित्र कोई हो सकती है बात, बस ऐसे जैसे कि दिल में ऐसे करते रहो, याद बाबा को करते रहो, समझे नहीं, याद बाबा को करते रहो, अपना चक्र पर आते रहो। नॉलेजफुल तो हो ही गए ना बच्चे। अरे भाई ने तो बाबा पूछा, भाई तुम बच्चे सभी नॉलेज मास्टर नॉलेजफुल हुए हो ना, जो नहीं हुए है हाथ उठाओ, जो सभी नॉलेजफुल है, इनको नॉलेज तो नॉलेजफुल हो गया तो नॉलेज से ये अपना ऊंचे कर ऊंचे पद ही पाए लेंगे। नॉलेज मिलती रहती है,
कितना भी कोई चले जावे, हाँ, नॉलेज मिलती रहती है अच्छी तरह से। हाँ, ये होता है कि क्या वंदन है ये ड्रामा में, ये भी कोई पार्ट है क्या? अच्छा, ये भी है पार्ट, उसको हम कहीं कह सकते हैं बस। और जाति को नहीं, किसको कोई पर्सन पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हैं। कोई संशय किसको आवे तो बाबा से लिख करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ किसको संशय पूछ सकते हैं, बाबा सिर्फ उनको कहेंगे तुम्हारा क्या जाता है, तुमको फरमान मिला है बाप का कि मुझे याद करो और वक्त से को याद करो, बाकी तुम यहाँ भटकते तुम्हारी बुद्धि की बैठे से लिख देंगे। समझे नहीं? क्या संशय है बाप में? तो संशय बस उनको याद करो और अपनी पढ़ाई करो, बाकी कोई भी जाता है उसमें तुम्हारा क्या जाता है। समझा नहीं? होगा कोई की अवस्था गिर पड़ेगी, कोई में संशय आ जाएगा। संशय का संशय बुद्धि की नहीं क्षमती, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है, बाप को याद करना है, वर्षा को याद करना है और कुछ भी नहीं। तो बाबा समझा देते हैं अभी ही सही। तो जब जाना है जाओ भले, और जरा अच्छा ही है शांत से, और बाहर निकलेगा कितने प्रभाव है, कितना शांत में जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई गाजा नहीं, शांत। कोई वैसे में पूछे भी तो भाई क्या पूछते हो, तुम्हारा कोई बाप है बड़ा बेहद का, अरे तुम उस बाप को याद करो, उनसे वर्षा लेने का गुप्त से और मंद रचो, युक्ति रचो, आखिर नहीं तो समझो कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बात को हम स्वर्ग बना रहे हैं। समझे नहीं? ये हमारा ये मिशन है कि हम बात को तन मन धन, जो बापू जी चाहते थे नहीं, वो तन मन धन से वो हम उन बात को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। समझा नहीं? हाँ, थोड़े में बता दिया। यहाँ कहना देखो क्या पूछते हो, बाप से बाप को याद करो और वर्षा स्वर्ग का लियो। समझे? तुम भूले हो, सब भटकते रहते हो। बाप का कहना है कि मुझे याद करो और वर्षा लो। हम भी तुमको कहते जाते हैं, ये अक्षर तुमको पछाड़ी तक याद पड़ेगी। ये हमको ये मंत्र दिया, ये मंत्र देते, बाप को याद करो और उनसे स्वर्ग का वर्षा लो। ये महामंत्र को है ना, तुलसीदास चंदन जैसे तिलक करेगा गुरुवीर, तो ये रघुवीर कहते हैं नहीं। पतित पावन सीताराम और रघुपति राघव राजा राम, तो रघुवीर का नाम लेते न, नहीं ये बाप है, ये अभी तिलक दे रहे हैं स्वराज का भाग को। जो बाप को याद करेंगे वो स्वराज पाएंगे। बस बात हम लोग की यही है। और कोई भी पोछा बचा हो बहुत पढ़ी, वो अभी वो नहीं पढ़नी है। समझे नहीं? अभी ये पूरी है, अभी बाप का सुन। अच्छा 5-10 मिनट साइलेंस में बैठ करके फिर जाओ, दूध बूध पीना है तो पियो, बच्चों की संभाल करो, खिलाओ पिलाओ। ब्रह्मणी को बोलने से जो जो प्रोग्राम दे देवे, हर एक पार्टी के जो भी है प्रोग्राम पूछ करके दे देवे। किसको कुछ भी भूख लगे हटियो की कोई बात नहीं है, फल फूल खा लो, तुमने दूध पी लो, कुछ खाने चाहते हो तो भी ब्रह्मणी को बोल दो, वो बना के दे देंगे। नहीं तो ये व्रत रखने में तो सबसे ठीक ही है माताएं, है नहीं? हाँ, पुरुष उतना व्रत रखते भी नहीं है कभी 7-7 रोज का, तो वो भी अभी सीखेंगे, क्योंकि ये भी अभी माताएं है नहीं, ये सजनिया है। हाँ, सभी भक्ति है ना बच्चे, तो बस वो तो रस्म रवाज थी। चलो अभी तुम भी सीताएं हो, क्योंकि तुम भी तो राम के फंदे से फंसते हो। अगर न खाए सको तो हर्जा नहीं है, बच्चों को खिलाओ, नहीं तो फिर शाम को भोजन बनेगा। 2 बजे का टाइम अभी रखा हुआ है, और अगर थोड़ा भी जास्ती आएगा मामा का इशारा तो जल्दी कर देंगे। बाकी कोई के लिए ठहर नहीं सकते, हम चाहे तो अभी ले जाए, वो बोले वाह हम आई है मम्मा का मुझे, हम बोल देंगे तुम तो नाम में फंसने वाले हो क्या, शिव बाबा भूल गए ना उनको तो आए हो नाम के ऊपर। तुम किसने कहा? तुम्हारी दिल्ली थी आ रहे, तुमको मन है नहीं। बाकी कोई वो बातें नहीं है कि हम किसके लिए ठहर जाए आकर मम्मा का मुंह देखे, नहीं।
मुंह मम्मा का देखने से ये तो नाम रूपे तस्मरे। हमको बाबा को याद करना है, मुंह देखने की कोई बात ही नहीं। तुम मुंह देखते हो क्या? मैंने आंखों से देखते हो, तुमको तीसरी आंख मिली हुई है उनको देखने की, तो अच्छी वो आंख या ये आंख? अच्छा तो जैसे बाबा ने कहा है नहीं, फिर भी तो जब तक है तब तक फिर कहते रहो। यात्री को तो कमाई हो गई। अच्छा ये तो जानते हो कि बाप से वर्षा मिल जाए, वो भी जानते हो, बाकी है कैसे मिलेगा? हाँ आत्मा को भेज दो बस, यह भी तरह कहते रहो, समझे नहीं? पीछे ये भी थोड़ी कहेंगे। तो अभी देखते तो है ना बच्चों को, बाबा का इसका बुद्धि योग हुआ है। हाँ बाबा आते हैं, वो भी आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि देखो ये बगीचा बन रहा है। अब ये ब्रह्मण है जो पीछे देवताओं का बगीचा बन रहा है। बड़ा ये पुरुषार्थी है, सब कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने को, शो करेंगे कांटे को फूल बनाए करके, उसी धुन में लगे रहो, अच्छे हुए हो जो सुन रहे हो और स्थिर हिमाचल बन बैठे हो। बाहर वाले जो होंगे नहीं उनमें बहुत ही फेल होंगे, माता सुन करके धक्का जाएंगे, रोने लग पड़ेंगे, फलाना करेंगे, एक दो के रोने को तो 10 रोड लेंगे, 10 रोएंगे तो 50 रोड लेंगे, रजिया मार देंगे सारे क्लास में, समझा? हाँ ये बाबा जानते हैं, पर बाबा कहते हैं वो फेल जो होंगे सब। जब ये वाणी सुनेंगी नहीं तो अपने ऊपर है वो समझेंगे कि आप बहुत कच्चे हैं। बाबा बैठे इनको कितना पक्का कहते हैं, बाकी नहीं तो कुछ भी नहीं, अफसोस करने की भी दरकार नहीं है। ये समझे कि भाई शार्थी फलाना शायद बाबा नहीं कहते कोई अच्छी बची जाए, अच्छी शार्थी, परंतु कोई कार्य करना है चले गई जाओ। समझ जाओ, कोई भी ये सुन कर करके कोई रोने लग जाए ना, पता चल नहीं है, स्थिर नहीं है, ज्ञान पूरा नहीं है। बाबा को अच्छी तरह से याद नहीं करते हैं, क्योंकि फरमाने सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तीसरी आंखें बंद हो गई है, अभी दूसरी आंखें वही देखती रहती है। ज्ञान की आंखें जो रोया उसकी ज्ञान की आंखें जैसे बंद हो गई है। जो कहना जिन रोया तिन खोया रे, तो समझते हैं कि बाबा का पीछा था, तो नहीं कोई हर्जा नहीं है। नाली तो देख रहा हूं कोई मुझे फूल तो नहीं है, महावीर है जो मैं देखता रहता हूँ। विघ्न है, तूफान है मैं के सोच में रहते, क्या ऐसे ऐसे विघ्न होते हैं क्या? इसको सोच कर देते क्या ऐसे ऐसे विघ्न भी आने के हैं? अच्छा ड्रामा है महावीर, चलो और इसका नहीं होते नहीं, ये करना ये करना ये करना, उसमें सोच चाहिए भी है। टाइट टोली नहीं खिलाते हैं बच्चों को, और जो जरूरी है टोली वो तो खिलाते ही रहते हैं। वो तो तुम्हारा बाप का वर्षा है, सबसे जास्ती उसमें ऊंचे में ऊंचा रतन क्या है? मन मना मोहम्मद जाजी पर, उसमें 2 में भी ऊंचा रतन का है मन मना भाव, क्योंकि मजाजी भाव आप ही याद आ जाएंगी। यह नंबर 1 ऊंचे से ऊंचा जो 8 रतन में बीच में डालते हैं नहीं बाबा, जिन 8 रतन में ऐसी अच्छी तरह से महावीर बने हैं। देखो माला में आ गए हैं, नंबर पहले में पूछा करना है बच्चों को, माला में नजदीक आए, फिर राज्य में विष्णु मार्ग में नजदीक आ जाओ। तुम्हारा पुरुषार्थी ये हर बात का, और कोई बात नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे ज्ञान सितारों फिरते, माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।